आज के इस वीडियो में मैं आपको कार्तीय चिन्ह परिपाटी के नियम को समझाऊंगा। जब हम ध्रुव से कोई सी भी चीजों को नापते तो किस तरफ इसमें धन वाली चीज आएगी, किस तरफ ऋण को मानेंगे। उससे पहले अपन जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी उसकी परिभाषा क्या है वास्तव में, इसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी भी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, जब अपन गोली दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करेंगे तो एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का पालन करते हैं, जिसे ही अपन नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। ठीक है, चिन्ह परिपाटी में हम दर्पण के ध्रुवों को मूल बिंदु मानते हैं। तो चलिए यहां से अपन एक बढ़िया से इमेज बनाते हैं। पहले तो ये मैंने एक इमेज बनाई अवतल दर्पण की। गोली दर्पण में दोनों तरह के आ जाएंगे, अवतल और उत्तल। इस पर मैंने पॉलिश कर दी है ये। जी एम और एन एक मैंने एक क्या मान लिया है, दर्पण मान लिया है। ठीक है भैया, इसका मूल बिंदु क्या है, हमारा ध्रुव इसका मूल बिंदु है P। और यदि अपन इस P से तो यहां पर हो जाएगा इसका फोकस एफ और यहां पर हो जाएगा ये वक्रता केंद्र C। इस दर्पण के ध्रुव को अपन क्या करेंगे, इस दर्पण के ध्रुव को अपन मानेंगे मूल बिंदु। ठीक है, सारा काम यहीं से होता है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले लिखेंगे कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। पहला नियम यही कहलाएगा, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव P से, ठीक है, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव P से मापी जाती है। दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी। और वस्तु को हम हमेशा वस्तु को देखो, इधर का साइड कहलाता है LHS साइड। तो इधर के साइड को अपन कहते हैं बच्चों LHS साइड, यानी LHS साइड को अपन हिंदी में कहते हैं बाई ओर। इधर का कहलाएगा आपका बाई और उधर का कहलाएगा आपका दाई ओर। ठीक है, इधर का कहलाएगा आपका दाई और। अब यदि अपन वस्तु की बात करें तो वस्तु हमेशा बाई ओर रखी जाती है, यहां पर रखी जाएगी। ठीक है, वस्तु हमेशा अपन क्या रखेंगे, बाई ओर रखेंगे। ये जैसे वस्तु है, यहां पर इसको कहेंगे अपन वस्तु या बिंब। तो वस्तु या इसका दूसरा नाम क्या है, बिंब। तो बिंब को कहां रखेंगे अपन हमेशा, ठीक है, बाई ओर। ठीक है, तो दूसरा जो बिंदु बन जाएगा आपका कि वस्तु को हमेशा कहां पर रखेंगे, बाई और रखा जाता है। वस्तु को हमेशा कहां पर रखा जाता है, बाई ओर। अर्थात ये जो दर्पण से जो प्रकाश की किरण आएगी वो बाई ओर से दर्पण पर आपतित होगी। चलो वो तो समझ जाओगे आप खुद ही। दूसरी बात है कि ध्रुव से बाई ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। ध्रुव से मापी गई यानी मूल बिंदु ये P है अपना, तो ध्रुव से बाई ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होगी। यदि इस दूरियों को इधर रखेंगे अपन इस दिशा में तो दूरियां कैसी होगी आपकी, ऋणात्मक होगी। यदि अपन दाई ओर मापेंगे तो दूरियां कैसी होगी, धनात्मक होगी। तो हम कल बोलेंगे कि दर्पण के ध्रुव से यानी कि ध्रुव P से, दर्पण के ध्रुव P से बाई ओर
बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। चलिए इसके बाद में जो चौथा बिंदु बनेगा वो यदि अपन ने इधर बाई तरफ मापा तो आपका ऋणात्मक बन गई है ना, और इधर की दूरियां क्या जाएगी, तो ध्रुव से दाई तरफ या दाई और मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। ध्रुव से बाई और दाई और मापी गई दूरियां कैसी होती, धनात्मक होती है। ठीक है, इतनी चीजें। और यदि अपन जो मुख्य अक्ष के समांतर लंबवत ऊपर की ओर मापेंगे, ये से, जिसको कहेंगे अपन बेटा लंबवत ऊपर की ओर, इसे क्या कहेंगे अपन, लंबवत ऊपर की ओर। और इधर अपन जब नीचे नापेंगे तो इसे कहेंगे अपन लंबवत नीचे की ओर, इसे कहेंगे अपन लंबवत नीचे की ओर। ठीक है, तो ऊपर की ओर तो धन रहेगा, नीचे की ओर ऋण रहेगा, पर इसको छोड़ो। अभी यहां तक अपन समझे, ये जो चीज समझे अपन ने ना, अपन ने बोला कि हमेशा वस्तु को बाई ओर रखेंगे, इस तरफ रखेंगे। ठीक है, बोला दर्पण के ध्रुव से सारी दूरियां नापेंगे, ठीक है, इधर नापेंगे तो ऋण हो जाएगा, इधर नापेंगे तो धन हो जाएगा। तो मेरे को यह बताओ आप कि ये अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में इधर आएंगे तो यानी फोकस दूरी, तो फोकस दूरी जो होगी वो ऋणात्मक होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। इधर ही वक्रता त्रिज्या है, क्योंकि पी से लगा के सी तक की दूरी आपकी वक्रता त्रिज्या होगी, तो वक्रता त्रिज्या भी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी ऋणात्मक है और वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक है, लेकिन और वस्तु वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक है। वस्तु की दूरी कौन है, यहां तक है ये, तो वस्तु भी इधर रखी, तो यानी कि फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और वक्रता त्रिज्या, ये तीनों ही ऋणात्मक हो गई। ठीक है, यदि अपन इधर देखेंगे प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब भी यहीं पे बनेगा इसका, अवतल दर्पण में इधर ही बनता है प्रतिबिंब, इधर बने जो आभासी प्रतिबिंब बनता है ना, तो इधर का जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि अवतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब की दूरी है वो भी कैसी होगी, ऋणात्मक, यानी चारों चीजें ऋणात्मक होगी, ये बता रहे हैं। और इसी का ठीक विपरीत होता है बच्चों उत्तल वाला, और उत्तल वाला बहुत ही सिंपल होता है ना, जैसे ये हो गया उत्तल वाला, ध्यान से देखो, सभी दूरियां ध्रुव से नापेंगे पी से, यहां पर होता है एफ, यहां पर होता है वक्रता त्रिज्या, और ये हो गया आपका अवतल, ये हो गया पी, ये हो गया एफ, ये हो गया सी। बताओ अवतल, अवतल में फोकस दूरी एफ, ये भी ऋण, आर यानी वक्रता त्रिज्या ये भी ऋण, यू, यू यानी वस्तु की दूरी होती है ये भी ऋण, प्रतिबिंब वी, वी ये भी ऋण रहेगी। लेकिन उत्तल जो है, उत्तल इसमें देखो फोकस दूरी, ये फोकस है और फोकस दूरी स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, ये आपकी धन हो जाएगी, देखो कौन सी, क्योंकि इधर है, इधर अपनी क्या बोला अपन ने, इधर धन है देखो। ठीक है, और आर यानी वक्रता त्रिज्या ये भी धन, वस्तु, वस्तु तो इधर ही रखेंगे, तो वस्तु क्या बनेगी, ऋण बनेगी, वस्तु क्या बनेगी, ऋण। लेकिन ये वस्तु है, वस्तु कैसी बनेगी, ऋण बनेगी। और ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब इधर बनता है इसमें, यहां पर बनता है डी करके अपन, तो ये प्लस बनेगा, यानी ये दो चीजें यहां से निकल कर आ गई। ठीक है भैया, अब अगर आगे अपन आगे देखें, पांचवा जो बिंदु है, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर, ये ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक
और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर। लंबवत नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। यहां से देख सकते हैं अपन। बस इतने ही नियम है और कुछ नहीं है इसमें। ये ही आपके चिन्ह परिपाटी के नियम है। ऊपर की ओर यानी कि जो अपना वस्तु रहेगी नहीं, वो वस्तु हमेशा धन रहेगी, और प्रतिबिंब यदि नीचे की तरफ बना तो प्रतिबिंब अपना उसकी लंबाई ऋण रहेगी। ठीक है, वस्तु की लंबाई तो धन हो गई और प्रतिबिंब की लंबाई ऋण होगी। ये अपन और अपन जब आगे पढ़ेंगे ना सिलेबस को, जब अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो ये मैंने आज नियम थे, इसके कुछ नियम बता दिए आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छे से आप तो कवर करिए, कोई भी दिक्कत हो तो बेधड़क आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।